नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगिड स्वागत करता हूं आपका आनंद करियर क्लासेज में। तो हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं दो चार पॉइंट लेकर आया हूं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट है वॉच ऑल द वीडियो इन सीक्वेंस। अब किसी ने इस वीडियो से शुरुआत की है तो किसी भाई ने पहले वाले वीडियो से शुरुआत की है, तो उनको मेरा यही कहना है, अगर आपको बेसिक से सीक्वेंस से अगर संविधान पूरा पढ़ना है तो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करो। आप वहां से आपको सीक्वेंस से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपने कल की क्लास पढ़ी, तो उससे पहले जो जो पढ़ा है सीक्वेंस में वो आपका छूट जाएगा। अगर आप सीरियसली रूप से आप तैयारी करना चाहता हो तो आप वहां से स्टार्ट करो। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा था माई हैंड रिटन नोट्स। तो जैसा कि आपने शायद क्लास देख ली होगी, तो आपने देखा होगा कि मैं जो भी मुंह से बोलता हूँ आपको समझाता हूँ, वो प्रत्येक चीज मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। और हैंड रिटन नोट्स जो मेरे खुद के जो पर्सनल नोट्स है, मैंने बुक से बनाए हैं और कहीं से भी, जैसे मैंने मेरी तैयारी के दौरान बनाए थे, तो वो नोट्स मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आपको लिखने का भी मौका दे रहा हूँ आराम से, और एक चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। फिर तीसरा पॉइंट है बेसिक टू एडवांस। हर टॉपिक की शुरुआत में एकदम से जीरो लेवल से करता हूँ, एकदम से बेसिक, बेसिक टू एडवांस। एडवांस मतलब जैसे बड़ी बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे आरपीएससी बड़ी बड़ी एग्जाम करवाती है राजस्थान में। अगर एसएससी की देखें तो वहां पर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल की बात करें, बैंकिंग में भी आती है। इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस है वहां से भी भारतीय संविधान के प्रश्न आते हैं। तो उस लेवल तक को हम टच करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा क्या है कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, वैसे तो मैं टॉपिक के दौरान बीच बीच में आपको प्रश्न बताता हूँ कि ये प्रश्न आ चुका है, ये आने की संभावना है, ये प्रश्न उसमें पूछा गया था और आगे ये कैसा कैसे पूछा जा सकता है। फिर शेयर द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, वैसे आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आप लिंक को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मैं कभी नहीं बोलता। आपने पहले की क्लास देखी होगी, तो मैं सीधा आता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ और अपना काम चालू। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आपका कम से कम टाइम खराब करते हुए ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं, अब शायद इसके बाद में भी ये बात मैं नहीं बोलूंगा शेयर वाली। और शेयर के लिए मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि अगर आपको पसंद आया वीडियो, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि अभी हमारा संविधान टॉपिक चल रहा है, संविधान सभा, तो आज या कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके कम से कम मैं आपसे 30-40% ऐसे लेकर आऊंगा जो पीछे की एग्जामों में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, तो जिससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया है, और जो क्वेश्चन आ चुके हैं क्या वो कर पा रहे हैं, और वो अच्छे लेवल के आपके पास क्वेश्चन लाऊंगा। जैसे आरपीएससी करवाती है, आरएस का एग्जाम हो गया, एसआई का हो गया, फर्स्ट ग्रेड से लेकर राजस्थान पुलिस, सीईटी, जहां भी जो अच्छे लेवल के प्रश्न आए हैं संविधान सभा से, वो मैं आपको पूरे यहाँ पर करवाऊंगा। तो इसका अभ्यास भी जरूरी है। और एक आपको भी बता दूं कि आप रेफरेंस के लिए एक बुक और लेकर आइए। रेफरेंस का मतलब आप क्वेश्चन के लिए, वैसे तो मैं इतना सफिशियंट है जितना मैं लिखा रहा हूँ, आप कोई बुक उठाकर देखना और थोड़ा मिलान करना कि हमारे पास कितना यहाँ पर मैंने लिखाया है, कितना आपको और जरूरत है। तो एक तो बुक शायद आपके पास होगी, नहीं है तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम यहाँ से हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस आपको और जरूरत नहीं है। मैं बुक की बात करूँ तो क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूँ कि आप, मैंने जैसे यहाँ पर टॉपिक कर लिया तो अलग अलग बुक आती है, जैसे जैसे दिशा की बुक आती है, तो दिशा की एक क्वेश्चन बैंक आता है। इससे और बात करें तो धरोहर की बुक आ गई, अलग अलग गाइड आती है, तो वहां पर एक पर्सन बैंक आता है पूरा, तो वो आप लेकर आइए पॉलिटिकल साइंस का, वहां से आप क्वेश्चन निकालिए प्रत्येक टॉपिक का, तो जिससे आपकी तैयारी को भी पता चलेगा और आप कितने पानी में हैं, कितना आपने सीखा है और कितना मैंने सिखाया है और कितने आपके लिए क्लास यूजफुल है। तो आज के लिए थोड़ा टाइम खराब करा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बताना भी जरूरी था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिछले वीडियो में कहां तक पढ़ा था? संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे थे। उन तथ्यों में कहां तक हो गया था? कहां तक हो गया था ये राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य गए और महिलाएं कौन कौन सी थी,
संविधान सभा में महिलाएं कौन कौन सी थी और राजस्थान से कितने गई। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, आपकी मेन हेडिंग है महत्वपूर्ण तथ्य, वही चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप उसी में लिखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में चल रहा है संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें अगर आज के मैं टॉपिक की बात करूं तो उसमें आज का नया टॉपिक लगाओ। आज का हमारा टॉपिक होगा, मैंने आपको अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाया था पीछे के क्लास में, मैंने अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाया था। उसके बारे में पढ़ाया था कि इसका गठन कब हुआ, घोषणा कब हुई और इसमें कितने सदस्य थे, और उन सदस्यों के नाम भी मैंने लिखवाए थे। लेकिन मैंने वहां पर उन सदस्यों के विभाग नहीं लिखवाए थे कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से विभाग उनको आवंटित किए गए। अब वो वहां पर क्यों नहीं लिखवाए, यहाँ पर मैं अलग से आपको लिखवाऊंगा। एक तो आपका रिविजन होगा फिर से, और एक एक वो विभाग लिखाऊंगा, वो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आगे जाकर आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से अलग टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम वापस पढ़ रहे हैं संविधान सभा में अंतरिम सरकार। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से विभाग थे, कौन कौन से मतलब उनको इन उन विभागों के लिए किन किन को चुना गया था, कि कौन कौन से सदस्य उनके अध्यक्ष बने थे। तो आज का टॉपिक लिख लिए आप, अंतरिम सरकार में, संविधान सभा में अंतरिम सरकार में सदस्य, संविधान सभा में अंतरिम सरकार में सदस्य। तो पहले तो हम पढ़ेंगे, वापस पढ़ा रहा हूं, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार की बात करें तो इसकी घोषणा कब हुई थी, हम सबसे पहले पढ़ेंगे घोषणा कब हुई, इसका गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका उपाध्यक्ष कौन था, और इसमें सदस्य कितने थे। अंतरिम सरकार में सदस्य कितने थे, उन सदस्यों का नाम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को, और इसके गठन की हम बात करें तो 2 सितंबर, कई कई जगह 5 सितंबर भी दे रखा है। अब मैंने एक ऑथेंटिक बुक में तो 2 सितंबर है, तो लेकिन मैंने कई गाइडों में पढ़ा और एक दो और ऑथेंटिक बुक पढ़ी, नेट से भी सर्च किया तो वहां पर 5 सितंबर भी था। अब क्वेश्चन भी आया था, देखो मैं आपको बताऊंगा, 2 सितंबर लिख लो या फिर 5 भी कर लो। 5 सितंबर, 5 सितंबर 1946, ये 25 नहीं है, 2/5, या तो 2 होगा ऑप्शन में या 5 होगा, आप दोनों ही लिख लो। और फिर भी अगर मुझे पूछो तो बेस्ट 2 सितंबर करना। फिर इसका अध्यक्ष पूछूं तो वायसराय वेवेल, कौन थे, वेवेल। इसमें सदस्य की बात करूं तो 14 सदस्य थे, कांग्रेस से थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस से सदस्य कितने थे, 9, और मुस्लिम लीग से कितने थे, 5। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये 14 सदस्य कौन कौन से थे और इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट था, इन्हें कौन कौन सा विभाग दिया था। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 1 पे लिखिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये लिखो कि हम पहले पढ़ेंगे कांग्रेस के 9 सदस्य कौन थे। तो पहले 9 सदस्य पढ़ लेंगे, इन 9 का नाम लिखूंगा, फिर उनके विभाग लिखूंगा, फिर 5 का नाम लिखूंगा, फिर उनके विभाग लिखूंगा, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस से कौन से थे और मुस्लिम लीग से। पहले कांग्रेस के लिखते हैं। तो नंबर 1 पे अगर मैं लिखूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, आप एक काम करना, ऊपर ये लिख लिया, इससे ऊपर यहां पर तो लिखो सदस्य, और इस साइड लिख लेना आप विभाग, यहां पर लिख लो विभाग, कि उनके पास कौन से डिपार्टमेंट था। विभाग के नीचे हम लिखेंगे। तो विभाग में बात करें
तो इनके पास कार्य, इनके पास था विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग, संबंधित विभाग। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष भी थे, वो आगे लिख लेना या फिर यही लिख लो, अगर आपके पास है तो यही लिख लो। अध्यक्ष कौन थे? वाइसराय, वेवेल। तो ये थे उपाध्यक्ष, लिख लिया। फिर अगर मैं नंबर 2 पर बात करूं तो फिर थे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। मैं आपको साथ साथ याद करने की भी कोशिश करूंगा। नाम क्या है? बलदेव सिंह। नाम में क्या है? बल, पावर है ना, नाम के अंदर ही पावर है। तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा बताओ? रक्षा, डिफेंस। तो इनके पास था रक्षा विभाग। फिर अगर मैं बात करूं नंबर 3 पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ही लिख लो यार, ये फिर आगे जाएगा बहुत। आप नाम लिख लो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं यहाँ पर सरदार पटेल ही लिख रहा हूं। तो इनके पास था संचार, दूर संचार। एक बार आप ये लिखो, एक बार आप ये लिखो, लिख लिया? मिटा दो। संचार विभाग और एक गृह विभाग भी था, गृह विभाग। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, लिखो सरदार पटेल। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जेल प्रेरी की एग्जाम हुई थी। जेल प्रेरी की एग्जाम 2018 का क्वेश्चन था। प्रश्न क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष तो 1946 था, सभी में चारों ऑप्शन में 1946 था। अब डेट देखो वहां पर क्या क्या आई, वहां पर सितंबर नहीं आया, वहां पर डेट दे दी चारों कौन सी? घोषणा की। तो उसका आंसर माना था 24 अगस्त 1946 को माना था। अब आप कहोगे सर कैसे माना? तो देखो कई बार क्या है कि कई एग्जाम भी है कि वो भी कई उत्तरे से दे देते हैं कि वो सही भी नहीं होते, लेकिन फिर राइट इसको ही माना था 24 अगस्त। अब पता नहीं किसी ने उसमें रिट नहीं लगाई या क्या आपत्ति दर्ज नहीं किया, लेकिन इसका आंसर माना था ये। हाँ, अगर वो घोषणा की डेट 24 अगस्त ना देकर अगर ये डेट दे देता तो फिर तो ये डेट मान्य होती, लेकिन वहां पर गठन पूछ लिया था और डेट दे दी थी 24 अगस्त, एक में था 22 अगस्त, एक में था 28 अगस्त और 26 अगस्त, ऐसे 4 ऑप्शन थे। गठन का पूछ लिया था, चारों ऑप्शन अगस्त में आगे ये थे, फिर सही आंसर माना था 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को क्या हुई थी? घोषणा। आपको ये याद रखना है, ये एकदम ऑथेंटिक है, एकदम सही है। यहाँ तक देख लिया। अध्यक्ष कौन हो गए? वेवेल। सदस्य 14, कांग्रेस से कितने थे? 9, मुस्लिम लीग से 5। फिर पढ़ा हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे कार्यकारिणी के। इनके पास कौन सा था? विदेश मंत्रालय था, राष्ट्रमंडल संबंधित और राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग, ये हो गए।
बलदेव सिंह डिफेंस, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरसंचार और गृह विभाग। अब देखो आगे, और इसको मैं मिटा रहा हूं। तीन हो गए। अब लिखो नंबर 4 पे लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इनका हम आगे विभाग लिखे हैं। जगजीवन राम, CS भाभा। फिर आ जाएगा जॉन मथाई। फिर आ जाएगा सी राज गोपालाचारी। फिर हम चलो इनके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन जगजीवन राम। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग, लेबर। फिर कौन आता है? CS बाबा, जॉन मथाई शिरा। एक एक नाम और छूट गया। पीछे 3 लिखाए थे या 4 लिखाए थे? इससे पहले मैंने 3 लिखाए थे क्या? अच्छा ठीक है। फिर एक, हाँ एक लिख लो आसफ अली। आसफ अली, इनके पास रेलवे डिपार्टमेंट था, रेलवे। श्रीराज गोपालाचारी शिक्षा, इनके पास शिक्षा विभाग था। CS भाभा, इनके पास था खान और बंदरगाह विभाग। फिर है जॉन मथाई, जॉन मथाई के पास विभाग था आपूर्ति, लिखो एक बार। उद्योग आपूर्ति है ये, आपूर्ति निर्माण नहीं, उद्योग आपूर्ति, माफ कीजिए, उद्योग आपूर्ति। उद्योग और ये कांग्रेस के हो गए नो। फिर हम बात करेंगे 5 सदस्य मुस्लिम लीग से कौन कौन थे। तो कौन कौन थे मैंने आपको लिखाया था। एक तो लियाकत अली, आई चंद्रगिर, गजनफर अली खां, अब्बास, अब्दुल रथ निश्तर, जोगेंद्र मांडन। ये थे ना? लिख लिया गया ये बताओ, जल्दी लिखो। मैं मिटा रहा हूँ फिर। ऊपर मुस्लिम लीग लिख लेना। फिर मुस्लिम लीग में नंबर 1 पर लिखो आई चंद्रीगढ़। मैंने आपको ये पहले नाम लिखवा चुका हूँ, आपको ये नाम याद होने चाहिए। आई चंद्रीगढ़। नंबर 2 पर अब्दुल रब
अब कहीं पर रथ भी आता है, कहीं पर रब भी आता है। अब्दुल रब निश्तर, निश्तर। फिर कौन था? जोगेंद्र मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। फिर एक कौन था? लियाकत अली, लियाकत अली। ये हो गया। फिर इनके डिपार्टमेंट के, जोगेंद्र मंडल के पास था विधि विभाग। कौन सा? विधि विभाग। इनके पास था वाणिज्य विभाग। वाणिज्य। लियाकत अली खान, इनके पास था अब्दुल रब निश्तर। इनके पास कौन सा विभाग था भाई? स्वास्थ्य विभाग। इनके पास था स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग, गजनफर अली खान। अब्दुल रब, इनके पास तो संचार विभाग था, लिख लो संचार विभाग। इनके पास वित्त विभाग था क्या? वित्त विभाग। स्वास्थ्य विभाग इसके पास था। अरे वो तो लिखा ही नहीं, सॉरी। एक सदस्य तो भूल ही गया, पांचवा लिखो। पांचवा था गजनफर अली खान। गजनफर, माफ कीजिए, गजनफर अली खान। इनके पास था स्वास्थ्य विभाग। क्या है कि नाम बहुत सारे हैं, कई बार दिमाग से आउट भी हो जाता है। तो ये पांच सदस्य कहाँ थे? मुस्लिम लीग से। कौन कौन थे? आई चंडीगढ़। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? वाणिज्य विभाग। फिर अब्दुल रब निश्तर, संचार विभाग। फिर क्या लिखा है? जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास विधि विभाग। फिर आ जाते हैं लियाकत अली, वित्त। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग। पांच 14 हो गए, 9 मैंने पहले लिखाए थे, पांच ये हो गए। लिख लिया इनको। चलिए आगे लिखते हैं हम।